वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन देखा था। सिलेक्शन के प्रोसीजर, सिलेक्शन में पहले इफ़ देखा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कि अगर आप कोई काम करते हो तो अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, अदरवाइज वो होगा। तो हमने सबसे पहले इफ़ पढ़ा, फिर नेस्टेड इफ़ पढ़ा। इफ़ के अंदर एक जो इफ़ होता है उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। फिर हमने इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा, मल्टीपल सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में हमारे पास आखिरी टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यही यूज़ होता है। तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। जो स्विच स्टेटमेंट है उसका जो सिंटैक्स है वो ये सबसे पहले हम लोग स्विच लिखते हैं। उसके अंदर जो भी हमने यूजर से चॉइस ली गई है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि सी इन, ये यूजर कोई नंबर एंटर करता है, कोई चॉइस एंटर करता है, जो भी करता है इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे ये यूजर क्या एंटर करता है। इसकी हमारे पास चॉइस होगी, मतलब कि उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना, यहाँ पे वो पुट करेंगे। तो अब हम इसमें जो है स्विच केस है, इसमें हमारे पास होती है केसेस, कि अगर पहला केस ये है, ये केस फर्स्ट है, तो उसकी आगे जो स्टेटमेंट वो होगी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब कि अगर हमारे पास केस ये है, उसकी स्टेटमेंट ये है, फिर ये है। क्योंकि अगर ये चीज़ ट्रू है तो बाकी नहीं चलेंगे। अगर ये चीज़ पहले ही वो केस ये फॉल्स हो जाता है तो फिर जो है कंपाइलर है, तो कोड कंपाइल करता है, वो इधर जाएगा, दूसरे केस पे जाएगा। अगर दूसरा केस भी ये फॉल्स हो जाता है, इसकी स्टेटमेंट इस तरह हमारे पास इफ एल्स था कि सबसे पहले जो कंपाइलर है वो इफ के पास जाता है। अगर इफ वाली कंडीशन जो रॉन्ग हो जाती है वो एल्स इफ के पास जाता है। ठीक है, एल्स इफ में काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वो ठीक नहीं होती तो वो एल्स वाली एग्जीक्यूट कर देता है। सेम इसी तरह जो इफ वाला है वो केस वन है, एल्स इफ वाला केस टू है। अगर एल्स इफ नीचे है तो उसको केस थ्री है, केस फोर, केस फाइव, आप जितने मर्जी केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है ये एल्स के बराबर हो, ये एल्स, और जो डिफॉल्ट में लिखते हैं वही हम लोग एल्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे सर फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग केसेस में डील करते हैं उसको, और एंड पे एक केस के बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। ये है, हम इसके जरिए, जिस तरह हमने इफ एल्स के जरिए कैलकुलेटर बनाया था, हम लोग इसके जरिए भी कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस में, स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसको, तो हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन रिटर्न 0। तो हम कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि हमारा कंपाइलर सही काम कर रहा है। स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, इस पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, 11 से रन करेंगे, हमारा ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे स्विच स्टेटमेंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि जिस तरह हमने यूजर से पहले इनपुट ली थी कैलकुलेटर बनाने के लिए, हम पहले बेसिक सा कैलकुलेटर बनाते हैं। जिस तरह हमने वो नंबर यूजर से इनपुट लिए थे और हमने यूजर से चॉइस इनपुट ली थी कि वो प्लस करना चाहता है, वो माइनस करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से दो नंबर इनपुट करवाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये नंबर हम डिक्लेयर भी करेंगे ऊपर, ये मैं भूल गया, यहाँ पे इंट नंबर और इंट नंबर टू। ठीक है, जब हम यहाँ पे कुछ नंबर डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो हम यूजर से ले सकते हैं। अगर हम ऑलरेडी डिक्लेयर करवा चुके हैं तो फिर यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप लोगों ने यूजर से ही लेनी है तो हम यूजर से लेंगे सी इन के जरिए। नंबर वन है यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग सी आउट एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे एक टैब का डिस्टेंस दे देते हैं हम लोग, जो कि हम हमेशा देते हैं और नीट एंड क्लीन के लिए। यहाँ पे एक टैब का डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे सी इन नंबर टू। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं चॉइस का, कि यूजर चॉइस दे सके, वो प्लस करना चाहता है, वो माइनस करता जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, या वो डिवीजन करना चाहता है। तो हम यहाँ पे जो जो प्लस माइनस है ये सारे कैरेक्टर्स में होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन चॉइस, के यूजर चॉइस क्या चाहता है, यहाँ पे चॉइस। हम लोग जो यूजर से चॉइस भी लेंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। तो वो क्या चाहते हैं आप लोग, प्लस करना चाहते हैं, माइनस चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, या डिवीजन चाहते हैं। इनमें से कोई आप एक टाइप ही चूज कर सकते हैं। तो सी इन के जरिए हम लोग सी इन यहाँ पे लिख लेते हैं चॉइस। तो अब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से देखिएगा आप लोग कि हम पहले स्विच लिखूंगा, स्विच लिख लिया, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट्स है, उसके अंदर हमने चॉइस लिखी है। हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन किस चीज में है, यहाँ पे हम चार ऑपरेटर है, इनमें से हमने कोई एक चूज करना है। तो ये हमारी चॉइस है, यहाँ पे लिखेंगे चॉइस। ये चॉइस कोई कीवर्ड नहीं है, ये चॉइस मैंने जो यूजर से ली है ये वो चीज है। अब हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस। हमारे पास पहला केस कौन सा है, इसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, हमारा पहला केस प्लस का है, उसके बाद हम कोलन डालेंगे।
शायद मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया कॉलन का, बल्कि बताया ये कॉलन जरूरी है यहाँ पे, अगर हम कॉलन नहीं डालेंगे तो एरर देगा हमें। तो पहला केस हमारा प्लस का है, तो अगर हम यूजर प्लस एंटर करते हैं तो सम ऑफ टू नंबर्स हमें मिल जाए। सम ऑफ टू नंबर्स एक टैब के डिस्टेंस के साथ, ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे नंबर 1 आएगा प्लस नंबर 2 आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। एक केस हमारा खत्म हो गया, अब हम दूसरा केस लिखेंगे। तो दूसरा केस अब हमारे पास है माइनस का, उसके बाद हम ये लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 माइनस नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। तो जो हमारा तीसरा केस है, हमारा तीसरा केस क्या है, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो हम इसको टैब के डिस्टेंस के साथ प्रिंट करवा लेते हैं, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। तो अब हमारे पास एक आखिरी केस है डिवीजन का। डिवीजन को हम इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, यहाँ पे लिखेंगे आउट, लिखेंगे डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नंबर 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हम लोग लिखाएंगे ब्रेक। ये हमारे सारे केस हो गए। अगर फॉर एग्जांपल यूजर कोई भी XYZ पुट कर देता है तो इस तरह तो एरर नहीं आएगा, हम लोग उसको एल्स की कंडीशन में लिखेंगे, मतलब कि डिफॉल्ट की कंडीशन में। तो हमारे पास डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट में हमारे पास है, डिफॉल्ट में हमारे पास ये आउट है कि हम लोग इनवैलिड चॉइस लिख देते हैं, इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। इसके बाद देखते हैं, पहले हमारे पास यूजर नंबर मांग रहा है, पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर है 3। तो अब हमसे वो चॉइस पूछेगा कि वो हम इसमें से क्या चाहते हैं, हम लोग प्लस चाहते हैं, माइनस चाहते हैं, मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आता है। तो आप लोग बाकी ऑपरेटर इस तरह करके देख सकते हैं। अगर कोई मैं XYZ कहता तुम 2 नंबर है ये मेरे पास, ठीक है, और मैं कोई भी लिख देता हूँ, तो ये मैंने जी इनपुट दी थी, क्योंकि जी तो हमने चॉइस में लिया ही नहीं, तो ये हमारी इनवैलिड चॉइस आ जाए। तो इस तरह हम लोग ये एक बेसिक का कैलकुलेटर जो हमने इफ एल्स से बनाया था वो हम स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वोवल्स प्रिंट करके दिखाता हूँ। वोवल्स क्या होते हैं कि मैं कोई भी नंबर इनपुट करवाऊँ, कोई भी अल्फाबेट्स हुई, तो हमें कंप्यूटर बता दे कि ये वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है। आपको पता है वोवल्स 5 है, AEIOU। तो मैं पहले इसको यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो नीचे मैं ये भी कमेंट हो। तो यहाँ पे मैं इंड एल, सॉरी, ये जो होते हैं अल्फाबेट्स, ये होते हैं ना कैरेक्टर्स में होते हैं, कैरेक्टर अल्फाबेट्स, ये हम यूजर से लेंगे। सी आउट एंटर एनी कैरेक्टर। तो हम एक टैब के स्पेस के साथ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी इन, सॉरी। तो ये ऑटो सजेशन किस तरह देता है, आप लोग कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, आपके ऑटो करेक्शन मतलब क्या होती है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपको सजेशन मिलती है, जैसे आप मोबाइल पे कीबोर्ड लिखते हैं, आप अलग लफ्ज लिखते हैं तो आदि की आपको सजेशन मिल जाती है कि वो ये पूरा वर्ड ये तो नहीं है कहीं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग कंट्रोल और एंटर प्रेस करें, आपको पूरा ये सजेशन मिल जाएगी कि नेक्स्ट वर्ड ये है आपका। अब हमने अल्फाबेट यूजर से ले लिया, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखेंगे कि जो हमने यूजर से ली है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगी। अब हमारे पास केस क्या है, अगर हम यूजर ए इनपुट करते हैं उसके आगे ये लिखेंगे, तो सी आउट वोवल्स, ये वोवल्स है। अब इसके आगे ब्रेक लगाएंगे। पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो दूसरा हमारे पास केस है वो ई का केस है। अगर यूजर ई पुट करता है तो ये भी हमारा वोवल्स है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। हमारे पास केस ए ई आगे आई है, तो आई के बाद यहाँ पे आउट वोवल्स। आप लोग एक दफ़ा कॉपी पे, पेंसिल या पेज पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से
कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पहले ही दिन पे डेफ सी प्लस प्लस यूज़ नहीं करना, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग पहले एक रजिस्टर पे इसको सॉल्व कर लें, AEIO वो वाला केस है, और फिर इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये भी वॉवल्स है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगाएंगे AEIOU, एक लास्ट रह गया हमारा केस है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे U, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉवल्स, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। तो एक जो डिफ़ॉल्ट है ये हमारे पास है, डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखेंगे, अगर ये हमारे पास वॉवल्स हैं तो बाकी सारे जो भी यूज़र इसके अलावा इनपुट करेगा वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, और यहाँ पे मोस्टली हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो एंटर एनी कैरेक्टर, मैं जी करता हूँ, तो जी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ठीक है, मैं इसको फिर रन के करके देखता हूँ, मैं ओ एंटर करके देखता हूँ, तो ओ हमारे पास वॉवल्स है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ओ करके देखता हूँ, तो कैपिटल ओ का तो ये कॉन्सोनेंट बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, इसका भी हल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे केस, यहाँ से हमने यहाँ पे सिर्फ क्या जो है ना स्मॉल अल्फाबेट लिखा है, हम यहाँ पे आगे केस पे यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लार्ज अल्फाबेट के लिए या कैपिटल अल्फाबेट के लिए भी है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं केस ई वाला है, इसके आगे कॉलन भी है, हम लोग आगे लिख देंगे ये, अब कैपिटल आई लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसके आगे कॉलन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस, ओ कैपिटल ओ लिखेंगे, इसके आगे भी कॉलन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस AEIOU, तो यहाँ पे यू डालेंगे, तो डिफॉल्ट में डालने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम अब 11 से जाते हैं, तो अब हम कैपिटल यू लिखते हैं तो ये फिर वॉवल्स बताएगा, अब हम कैपिटल जी लिखते हैं तो वो भी कॉन्सोनेंट बताएगा। इस तरह हमको आप लोग हमने आपको बताना था कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इफ एल्स में हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हर किसी के बाद, इसलिए वो एक नेक्स्ट सेंटेंस कंसिडर होता है। अब एरर नहीं आएगा आपको, अगर आप कोई भी ये ब्रेक स्टेटमेंट मिस करते हैं तो आपको एरर नहीं आएगा। आप देखिए मैं यहाँ पे ए करता हूँ, तो ये देखिए वॉवल्स 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 और कॉन्सोनेंट, ओके, ये भी रन हो रहा है, 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 और लास्ट वाला भी रन हो रहा है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, हम कोई भी दो नंबर्स पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, हम प्लस करना चाहते हैं वो हमें प्लस भी कर देगा, माइनस भी कर देगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा, डिवाइड भी कर देगा, एंड पे जो डिफॉल्ट वाला इनवैलिड होगा वो भी रन करेगा, तो ऐसा नहीं हमने चाहना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लास्ट में लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट हम मिस नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट। अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप मुझे अभी से बता दें, या मुझे कमेंट बॉक्स में जहाँ पे आपका दिल करता है मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा।